एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लाइफ में अक्सर देखने को यूज करने को मिलता है और ऐसे टॉपिक का आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपको रियल लाइफ में, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में या फिर अपनी लाइफ में जब आप कभी भी किसी से पैसा उधार लेते हैं या उधार देते हैं, ऐसी कंडीशन पे इस तरीके के फीचर का उपयोग करना हमें जरूरी होता है। और ये सब चीजें बोलने में भले ही आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, पर एक ब्याज, एक इंटरेस्ट वो चीज होती है जिसपे कई बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां काम कर रही है। तो इंटरेस्ट कब और कैसे और क्यों और कितने प्रकार से लगाती है, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अगर किसी को पैसा अगर हम उधार देते हैं तो हम उससे पैसा कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, और जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उससे हम ब्याज लेते हैं। यानी कि इंटरेस्ट लिया भी जाता है, इंटरेस्ट दिया भी जाता है, मगर कब, कैसे और कितने प्रकार का होता है मैं आपको एक इजी वाला तरीका भी बताने वाला हूं, एक ज्यादा डीप में भी जाके बताने वाला हूं, और सबसे बड़ी चीज कि हम ब्याज पे पैसा कहां कहां से लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर हम इन सब बारीकियों को देखते हैं और इसी प्रकार से हम हर एक चीज को वन बाय वन सिस्टेमेटिक एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात भाई, ब्याज कब, कैसे, क्यों और कितने प्रकार से लगेगा, तो हम एक एक चीज के बारे में पहले समझते हैं कि सब चीजें अपने आप में होती क्या है, ब्याज कितने प्रकार का होता है और कब कौन सा इंटरेस्ट आपको लगाना है। देखिए, मैं कभी भी ब्याज पे पैसा लेने जाऊंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है मार्केट में कोई जमींदार, कोई व्यक्ति, कोई जो ब्याज पे मुझे पैसा देता है, जिससे हम कभी भी हाथ उधारे एक एक करके कभी भी ला सकते हैं। परंतु जब हम मार्केट से किसी से पैसा उधार लेते हैं, किसी दुकानदार से पैसा उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति पे जो हमें ब्याज पे पैसा देता है, अगर हम उससे उधार लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट होता है और उसका होता है 2%, 3%, हमारी भाषा में हम बोलते हैं 2%, 3%। और अगर हम बैंक में जाते हैं तो ऐसा इंटरेस्ट कहलाता है, उसे हम बोलते हैं पर एनम, पर मंथ, पर एनम। ये दो वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ओरली बताऊं कि अगर मैं किसी से अगर 10,000 रुपया लूंगा, पहले मेरी बातों को आप पहले समझे। अगर मैं किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया ले रहा हूं उधार, ये मार्केट से ले रहा हूं, और मैंने उसको बोला, एक समझ लीजिएगा इस चीज को, बहुत काम की चीज है, आपकी लाइफ में जरूरी हो सकती है। देखिए, पहले ओरल चीज बता देता हूं। अब पहले हम गए किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास या प्राइवेट पर्सन के पास, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें ब्याज पे पैसा देता है। इसको हम लोग गए और मैंने कहा भैया मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, आप दोगे? उस व्यक्ति ने बोला यस, हम आपको देंगे। तो मैंने उससे लोन लिया, लोन अमाउंट हुआ मेरा 10,000। अब मैंने उससे पूछा सर ब्याज कितना लोगे, तो सामने वाला बोल रहा है भैया मैं 2% पर मंथ इंटरेस्ट लूंगा। ये उसके वर्ड है, मतलब 10,000 रुपीज का 2% मीन्स हुआ 200 रुपीज पर मंथ। और अगर मैं उस व्यक्ति से 12 मंथ के लिए पैसा उधार लूंगा तो उसका पैसा बनेगा 2,400 रुपया, जो है ये होगा उसका इंटरेस्ट। मतलब उस व्यक्ति को मैं 10,000 रुपए के बदले एक साल में 12,400 रुपया दूंगा। मीन्स ये हुआ हमारा प्राइवेट फाइनेंस, यानी हम मार्केट से कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी जो भी लेते हैं, जिसके लिए एक पर्सनल रिलेशन पे या कोई भी व्यक्ति रिस्क के आधार पे आपको पैसा दे देता है।
अब दूसरी बात आती है, अगर यही पैसा मैं जाता हूं किसी बैंक से उधार लेने, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होने वाला है? मैं किसी बैंक के पास गया और मैंने करा बैंक से लोन लिया। मैंने बैंक पे गया और मैंने कहा मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, वही बात आ गई सेम। ये मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से मैंने पूछा, जैसा यहां पूछा था कि सर आपकी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बैंक ने बोला कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब ये दो वर्ड याद रखना, ये पर एनम है और यहां पर ये जो था ये था मेरा पर मंथ। और अगर कोई बोले पर मंथ यानी 30 डेज वाला पैसा बहुत महंगा होता है, यानी ये वाला। और जब आप किसी बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो सस्ता होता है, लाइक पर एनम। कैसे? अब इस 1 लाख रुपए का 10% होगा केवल 1,000 रुपीज। ये 1,000 हुआ मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। अब मैंने सामने वाले व्यक्ति से कितना पैसा लिया था? पहले भी लिया, अगर प्राइवेट वाले के पास गया तो मुझे 2,400 रुपया ब्याज लगा, और जब मार्केट में गया यानी बैंक से गया तो बैंक ने बोला सर सिर्फ आपको 1,000 रुपया 1 साल का ब्याज लगेगा, और मुझे यहां पर 10,000 के बदले जिस व्यक्ति से मैं उधार लेके आ रहा हूं उसे 12,400 देना है, और अगर मैं किसी बैंक से लोन लूंगा तो मुझे सिर्फ 10,000 के बदले 1 साल पैसा यूज करने के बाद मुझे केवल देना है, और वो देना है केवल 11,000 रुपया। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम जो पैसा ब्याज पे लेते हैं वो 2 प्रकार का होता है, और मैं उसी चीज को आज करके दिखा रहा हूं। पहले मैं आपको ये वाला इंटरेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये वाला इंटरेस्ट करके दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रियली मैं आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में मेरे इस टॉपिक का बहुत ही यूज आएगा। और क्योंकि हो सकता है कल आप भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंस कंपनी या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये शब्द मेरे याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं। ये चीज मैंने आपको ओरली बताई थी, बट अब मैं अपनी इसी चीज को अब कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए, सबसे पहली बात, मैं सब चीजें यहां से हटा रहा हूं और एक एक चीज को मैं यहां पर समझाने वाला भी हूं। तो एक एक चीज को मैंने यहां से हटा दिया, किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूं। सब मैंने चीजें जो वैल्यू लगी हुई थी सब मैंने यहां पर हटा दी। अब आप सोच रहे होंगे सब हटाने के पीछे क्या है। ये मेरे पास एक सीट है पर मंथ वाली, यानी कि पहले मैंने जो अभी ऊपर बताया था, मैं मार्केट में गया, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक व्यक्ति जो ब्याज पे मार्केट में पैसा देता है, मैं उसके पास गया। मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप मेरे से कितना ब्याज लेंगे? उसने बोला कि सर आपको हम 1 लाख रुपया देंगे 1 साल के लिए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लिखने वाला हूं। तो मैं उसने बोला कि 2% इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट? 2% इंटरेस्ट आपको लगेगा। ये मुझे उस पार्टी ने बता दिया। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा 2%। इजी है, माइंड में समझ जाएंगे। 50 बार कोई कितनी भी वैल्यू को चेंज करे, आपको फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मूला एक के लिए बनाइए, हजारों टाइप की जो डाटा होता है वहां पर हम यूज करेंगे। तो 2% पर एनम इंटरेस्ट आया। फिर आया व्यक्ति मेरे से पूछता है, या मैं मान लीजिए मैं किसी को ब्याज पे पैसा दे रहा हूं। मेरे पास 2 तरीके के लोग आए, एक को पर मंथ दूंगा, मतलब ये, एक को पर एनम दूंगा जस्ट इसके बाद में। तो जो पर मंथ वाला मार्केट का व्यक्ति आया मेरे पास, बोले सर मेरे को 1 लाख रुपया उधार चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को लोन देता हूं मैंने बोला 2% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अब कितने महीने में देगा? सामने वाला बोल रहा है 12 महीने में मैं आपका पैसा दे दूंगा। चलिए, फिर मैंने पूछा
कितने का कितना पैसा चाहिए? बोले सर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। और फिर अब ये मेरे से पूछता है कि ठीक है सर, अगर आपका 1 लाख रुपया में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए मैं लेता हूं, तो मेरी हर महीने की किस्त कितनी बनेगी ये मुझे बता दो। अभी इसको निकालने के लिए कैलकुलेटर कहां से यूज करोगे? कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पे बैठे हो, यहां जाइए, कमांड लगाइएगा PMT, पेमेंट। ये फार्मूला है PMT, लाइक अ पेमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर सबसे पहले कंप्यूटर पूछ रहा है रेट। भाई आप अगर किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो मैंने कुछ नहीं करना है, माउस ले जाना है, 2% पे क्लिक कर देना। मतलब क्या हुआ? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, देन कामा, फिर NPR। NPR का यहां पर मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने समय के लिए चाहिए। तो मैंने कामा लगाया। अब याद रखिए मैंने यहां पर कामा लगाया और यहां पर कर दिया 12। याद रखिएगा, अगर एनम इंटरेस्ट होता, अगर मैं बैंक रेट पे देता तो केवल इसको /12 करता, जो मैंने अभी नहीं किया है। अब बात करते हैं, फिर आता है हमारे पास पीवी। यहां पर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? तो हमने लोन कितने का दे रहे? 1 लाख रुपए का, मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो मैंने यहां पर दिया प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने क्या करा 1 लाख रुपया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज का डेटा मैंने जमा दिया PMT, रेट ऑफ इंटरेस्ट कामा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कामा, लोन अमाउंट, और बस आपको करना है एंटर। और आपने एक चीज देखी कि ऑटोमेटिकली 9,455 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन चुकी है, किस्त बन गई है, जो कि आपको 12 महीने तक इतना इतना देना, बट माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाना नहीं है। आपने जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उसके बाद केवल माइनस लगा देना और फिर कर देना आप एंटर, जिससे आपका माइनस हट गया। और एक चीज आप देखिए कि आप किसी व्यक्ति को 2% ब्याज पर 12 महीने के लिए 1 लाख रुपया देंगे तो उसकी 1 महीने की किस्त बनेगी 9,455 रुपीस देगा, तो उसका 12 महीने के अंदर पूरा की पूरा लोन क्लियर हो जाएगा। अब इतनी सी बात होती ना तो कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से हो जाता है। पर अब सामने वाला मेरे से क्वेश्चन करता है कि सर एक बात बताइए कि अगर आपने किसी को या मैंने आपको दिया 2% ब्याज पर 12 महीने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दिया, तो ये मेरी 1 महीने की किस्त बनी, तो सर मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है ये भी बताइए। मुझे 1 लाख रुपए के बदले आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा है मुझे प्लीज बताइए। तो मैंने कहा एक काम करो, ठीक है मैं आपको बताता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसके लिए पहले स्ट्रक्चर इसलिए बना के रख लेते हैं कि आपका टाइम बचाने के लिए। आपके पास मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, आपको भी नहीं, इतना बोर हो जाओगे आप। तो मैंने क्या करा, ठीक है भाई, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ये हुई मेरा इंस्टॉलमेंट, जो कि डेटा बताया, मेरी 1 महीने की किस्त हुई 9,455 रुपया 96 पैसा। अब व्यक्ति ने बोला एक काम करिए सर, मेरा पूरा ब्याज लोन कितना बन रहा है, मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इंस्टॉलमेंट के पास मैं यहां पर जाऊंगा, ये वाली वैल्यू मेरी यहां आना चाहिए। एक रास्ता तो ये है कि मैं यहां लगा दूंगा 945, हाथ से लिख दूंगा, पर ये तो बात वही हो गई। तो फिर मैनुअल मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं यहां पर जाऊंगा, इक्वल लगाया, और इक्वल लगाने के बाद जिस वैल्यू को चाहिए आप उस पे एंटर कर दीजिए। इसका फायदा बताता हूं, इसका फायदा ये कि अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहां बोलूं 24 महीने की इंस्टॉलमेंट,
तो ये इंस्टॉलमेंट अगर आप 2% ब्याज पर अगर पैसा 1 लाख रुपया लेते हो और 1 साल में अगर आप वापस करोगे तो आपकी किस्त छोटी होगी मगर आपका ब्याज ज्यादा बनेगा। बट अभी हम लोग 12 महीने की बात करते हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इधर चेंज कर रहा हूं तो यहां मेरी वैल्यू चेंज हो रही। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाता हूं और इसको मैं 3% कर दूंगा तो आप देखिए 3% से किस्त 10,000 हो गई तो यहां भी 10,000 आ गया। बट जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी परसेंटेज लगाना हो, एक एक चीज समझेंगे हम इस क्लास के बाद। आपके दिमाग में बस एक ही चीज रहेगी कि कभी भी लाइफ में इंटरेस्ट निकालना है तो आपको मैं इतनी अच्छी चीजें बता दूंगा कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं कि चलिए भाई ठीक है, ओके, हमारी 1 महीने की किस्त बन गई 9,455। बट अब बात आती है कि सर कितने महीने के लिए ब्याज पे लिया? अब यही 12 महीने यहां पर उठ के आ जाए और 12 महीने यहां उठ के आ जाए तो इक्वल लगा दीजिए। इक्वल लगाने के बाद यहां पर क्लिक करिए तो ये आ गया आपका 12 मंथ। अब अगर मैं यहां 24 करूंगा तो यहां भी 24 होगा, यहां 12 करूंगा तो यहां भी 12 होगा। यहां 12 लिखने का मकसद क्या है? वैसे अगर मैं बोलूं तो मेरा कैलकुलेशन यही खत्म हो गया, पर कस्टमर मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि मेरी किस्त 9,455 की है, पर मुझे आप बताइए कि मैं आपको 1 साल में ब्याज कितना दे दूंगा। तो मुझे इतनी माथापच्ची करना पड़ रही है और यही माथापच्ची आपके लिए एक नॉलेज गेन करने वाली चीज होगी। चलिए बात करते हैं। अब 1 महीने की किस्त को 12 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 9,455 इंटू 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट। तो मेरे को मेरा 1 साल के अंदर अगर मैं ये किस्त हर महीने दूंगा तो मेरी 1 साल में मैं 1,13,471 1,13,471 रुपीस मैं पार्टी को दूंगा। मतलब मेरे कस्टमर को अगर मैंने उधार लिया है तो मैं उसे 1 लाख रुपए के बदले मैं उससे 1,13,000 लूंगा। तो मेरा लोन कितने का था? तो इक्वल लगाया, यहां पर गए, एंटर किया, मेरा लोन तो 1 लाख रुपए का था। अब मैं यहां माइनस करूंगा, 1,13,000 रुपए में से 1 लाख रुपया माइनस किया तो 13,471 रुपया मेरा ब्याज हुआ। बात को समझ लीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से इस सीट को मैंने तैयार किया क्योंकि आपके लिए ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी इस चीज को एकदम सिस्टेमेटिकली प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रखा है। अगर मैं किसी को 2% ब्याज पर 12 महीने के लिए अगर 1 लाख रुपया देता हूं तो उसकी किस्त बनेगी, वो बनेगी 9,455 और 1 साल के अंदर मैं उसे 1 लाख रुपया दूंगा तो मैं उससे 1,13,471 रुपया वापसी लेने वाला हूं। और मैंने जबकि दिया था उसे 1 लाख रुपया, तो ये जो 13,000 रुपया हो गया इसे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट मनी। मेरे 1 लाख रुपए के बदले मैं उससे 13,471 रुपया इंटरेस्ट लूंगा। बट ये जो बात हुई ये हुई हमारी पर मंथ जो मार्केट से मैं पैसा लूंगा, ये मेरी वो वाली बात हो गई। बट अगर यही पैसा मैं लेता हूं, अगर किसी बैंक से लेता हूं तो फिर क्या होने वाला है? तो फिर वही बात आ गई। अब अगर मैं किसी बैंक से पैसा लूंगा तो मैं उसके बारे में भी आपको समझा रहा हूं कैसे करने वाले हैं। चलिए, अब ये कहलाएगा पर एनम, पर मंथ हो गया, मार्केट से उधार लेंगे वो हो गया। अब मैं बैंक रेट पे किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा हूं, बैंक रेट पे। और जब बैंक रेट पे बात होती है तो उसे पर एनम बोला जाता है, पर एनुअल होता है, उसे लोग बोलते हैं पर एनम, यानी मंथली न होते हुए सालाना ब्याज होता है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या होगा। अब इसके बारे में समझिए, एक व्यक्ति आया, बोले सर मेरे को एक बैंक में, मतलब मान लीजिए मैं बैंक में गया, मैंने बोला सर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो सामने वाला बोल रहा है 10% रेट लगेगा।
अब जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट का नॉलेज नहीं होगा वो तो ये सोचेगा कि सर मार्केट में मैं गया तो वो 2% बोल रहा था और मैं बैंक में गया तो वो 10% बोल रहा है। बट यहां वर्ड का बहुत बड़ा खेल होता है। ये जो मार्केट में गया था 2% पर एन मंथ है, और जब बैंक में गया तो ये जो 10% मैंने लिखा है ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है, ये हमारा सालाना ब्याज है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और सालाना जो ब्याज होता है वो आप देखिएगा सस्ता होता है, और पर मंथ जो ब्याज होता है वो बहुत महंगा होता है। और उसी चीज को हम यहां पर प्रैक्टिकली करते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने मार्केट से जो पैसा लिया था वो तो बात खत्म हो गई, बट अब मैं जो किसी को पैसा उधार दूंगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अब हम उन बातों को ध्यान देते हैं। तो चलते हैं। अब मैं अगर किसी व्यक्ति को बैंक रेट पे अगर मैं पैसा उधार दूंगा तो सबसे पहले मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ही पैसा मैं दे रहा हूं 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे। और वही बात आ गई लोन अमाउंट को एक वर्ड और बोल सकते हो आप, इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, या ये प्रिंसिपल वैल्यू पीवी इसी को बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना हुआ, यहां पर हम गए, हमने 1 लाख रुपया लिया, वही बात। अब अगर मैं यही 1 लाख रुपया मैं बैंक में गया तो बैंक ने बोला सर 10% इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ के लिए आपको पैसा चाहिए और जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपया है, तो अब किस्त कैसे निकालेंगे। अब यहां पर सेम वैसा की वैसा फार्मूला है, परंतु यहां पर मैं कमांड लगाऊंगा PMT लाइक पेमेंट ब्रैकेट स्टार्ट, वही चीज आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है B4 पर, परंतु बात यह आ गई कि मैं यहां पर जो इंटरेस्ट लगाने वाला हूं एनम लगाने वाला हूं सालाना, तो यहां पर /12 करना पड़ेगा। बस यही एक ऐसी चीज थी जो आपके पिछले वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो और अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो, उन दोनों में यही डिफरेंट है, यही अंतर है। तो अब हम इसको देखते हैं। हमने क्या करा, ये 12 लगाने का मतलब है सालाना इंटरेस्ट। और अक्सर फाइनेंस कंपनी कोई भी हो वो आपको अगर लोन फाइनेंस करती है तो वो हमेशा सालाना इंटरेस्ट ही लगाती है। बट मैंने आपको एक चीज और बताई, मार्केट रेट भी समझा दिया और ये भी आ गया। अब बात करते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर पूछ रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो मैंने कामा लगाया। ये NPR का मतलब हुआ कितने समय के लिए चाहिए, तो मैंने बोला 12 महीने के लिए। और फिर पूछ रहा PV, वही आ गया प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो मैंने यही बोल दिया आपको 1 लाख रुपया। और बस इसे ब्रेक कर दीजिए और वही बात आ गई, एंटर कर दीजिए। बट यहां पर वही तकलीफ आ गई, माइनस में क्यों आ रहा है, तो याद रखिएगा जो पर P वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू, उसके आगे माइनस लगा दीजिए और माइनस निकाल के केवल एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसके आगे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं यहां चेंज करूं तो ये सब चेंज होगा और ये भी यहां आ जाए। इस वैल्यू को जब यहां चाहिए तो मैंने आप ही को अभी ही बताया कि हमें यहां पर इक्वल लगाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये आ गई 8,791 रुपया 59 पैसा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी। इसी के बाद हमने यहां पर गए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, इक्वल कर दिया। अब हम यहां पर जाएंगे कितनी इंस्टॉलमेंट है, तो 12 इंस्टॉलमेंट है। गो टू जाएंगे हम लोग अमाउंट में। अब हमने यहां पर गए 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट में 12 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका अगर मैंने बैंक से जाकर 1 लाख रुपया लाया हूं तो मुझे कितना ब्याज लग रहा है, इक्वल लगाया, इस वैल्यू में से लोन वैल्यू को माइनस किया तो 5,499 रुपया लगा। मतलब ये हुआ कि पहले मैं मार्केट से लाया था और अब प्राइवेट लाया, मतलब बैंक में गया तो बैंक ने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 12 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है। और अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपकी 1 महीने की किस्त बनेगी 8,791 रुपया
तो अगर आप जाएंगे तो ये हुआ, तो मेरी एक किस्त अगर 8,791 की है और 12 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति को मैं पैसा उधार देता हूं तो एक साल में 1 लाख रुपए के बदले मैं उससे लूंगा 5,499 प्लस 1 लाख तो मेरा खैर है ही। तो ऐसा मिला के ये मेरा इंटरेस्ट का एक फार्मूला है और ये जो मैंने फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा विथ फार्मूला, कैसा यूज किया गया, कैसे लगाया गया, ये मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, ताकि ये दो चीज आपने प्रैक्टिकल कर ली तो आपको बहुत कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, बार बार माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने एक इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका समझा कि अगर मार्केट से पैसा लेते हैं या किसी पार्टी से पैसा लेते हैं तो किस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं। इसी क्रम में मैं एक चीज और बताने वाला हूं और यहां पर मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे यह भी मैंने वैल्यू को पूरा की पूरा हटा देता हूं। ये मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बना के रख दिया था, अभी मैं यहां पर सब चीजें करके अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि पीएमटी फार्मूला लिखूंगा तो पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट। तो एक्सेल के अंदर ये 4 वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ में इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो पहली बात, पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट। दूसरा, इसका उपयोग हम ईएमआई के समय करेंगे, अभी अपन ने करा भी है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट। अब ये प्रिंसिपल पेमेंट मैंने लिखा यहां पर, यह आ गया। और आईपीपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट और पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यूज। यानी अभी मैं जो सिखाने वाला हूं इन सब चीजों को एक एक करके अपन सब चीजों का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को कुछ फाइनेंस कर रहा हूं। मान लीजिए अभी तो मैंने आपको 2 तरीके प्रॉपर बताए, पर एक और चीज जिसके अंदर मैं और कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे चाहिए आपको एक एक चीज के बारे में फुल डिटेल। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेरे पास मैं किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपया का फाइनेंस कर रहा हूं और मैंने उस व्यक्ति को बोला कि आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा और यह भी बोला मैंने कि आपको 24 महीने के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं, 24 मंथ के लिए मैं पैसा दूंगा। अब अगर उस व्यक्ति को मैं 2 लाख रुपए 10% ब्याज पर 10% इंटरेस्ट पर 24 मंथ के लिए अगर मैं लोन देता हूं तो उसकी इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसकी ईएमआई कितनी बनेगी, उसका पेंडिंग कितना रहेगा और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी। इन सब चीजों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी चीजें बनती चले जाएगी और कैसे बनेगी वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। हमने एक एक फार्मूले को आप देखेंगे तो यहां पर हमारा एक एक फार्मूला कैसे कैसे लगाया गया वो सब चीजें मैं आपके सामने यहां पर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, कोई कंफ्यूजन न रहे। तो देखते हैं, अपन यहां पर गए। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहां पर गया, मेरे पास 2 लाख रुपए का मैंने किसी को लोन दिया, ये 2 लाख रुपए मैंने लिखकर छोड़ दिया। और अगर मैं ये चाहता हूं कि कौन माथापच्ची करेगा तो मैंने क्या कर दिया, कुछ चेंजेस भी नहीं हो तो मैंने यहां पर गया, ये लिखा, क्लियर किया और एंटर कर दिया। मतलब मेरा 2 लाख रुपया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब है मेरे पास बकाया है, पेंडिंग है 2 लाख रुपए के ऊपर अपन चीजें समझेंगे। अब कर्सर आया यहां पर और आता है प्रिंसिपल, मतलब यहां पर हम निकालने वाले हैं ये पीपीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट। तो क्या करेंगे, यहां इक्वल लगाएंगे और आपको कुछ माथापच्ची नहीं करना है, दूसरा रट्टा भी नहीं लगाना है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। देखिए पीपीएमटी लिखा मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया।
अब सबसे पहले कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो तुम्हारा रेट है, रेट, तो रेट कहां पे लिखा है, तो मैंने लिखा ये यहां पे बस, और इसको कर दिया /12, क्योंकि हम जो ब्याज लगाएंगे वो लगाएंगे एनुअल, सालाना। फिर कंप्यूटर ने पूछा यहां पर भाई कितने महीने के लिए पहले निकालोगे, कितना, तो 1 महीने का निकालेंगे तो पूरे 24 महीने का निकलेगा। तो पर का मतलब होता है कहां पे, तो ये है पहले महीने का, 1 महीने का निकालना है। और मैंने मंथ लिखा है कहां पर, A9, मतलब मेरा जो मंथ है आप देखेंगे कहां पे लिखा है, ये देखिए A और ये 9 नंबर पे, तो मैंने लिखा A9। फिर देखिए फार्मूले में जाइए, यहां पे लिखा है कामा NPR, तो यहां कामा लगाइए। NPR का मतलब होता है नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी रखोगे, पीरियड क्या रखना है, तो मैंने यहां करा नंबर ऑफ पीरियड, मैंने यहां पर लिखा। अगेन फिर मैंने यहां पर गया और कामा लगाया। अब कंप्यूटर पीवी पूछ रहा, भैया आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज कितनी वैल्यू है, तो मैंने बोला आज मेरी जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए की वैल्यू का मैंने किसी व्यक्ति को दिया, तो ब्रैकेट लगाया, तो उसने बोला, बस यहां पर वही आ गया माइनस। और याद रखिए जब भी माइनस में आंसर आए तो जहां पर आपने लिखा है प्रिंसिपल, उसके आगे आप माइनस लगाकर जस्ट एंटर कर दीजिए, तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो है वो 7,562 रुपया उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। पहले निकाल के मैं आपको एक एक चीज में बता देता हूं। यानी कि अगर आपका 2 लाख रुपया है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो पेमेंट करना है 7,562 रुपया आया। अब बात आती है कि सर 2 लाख के ऊपर तो फिर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो फिर अपन लगाएंगे, क्योंकि मेरे को ईएमआई बनाना है, हर महीने की इंस्टॉलमेंट भी जाए, हर महीने का इंटरेस्ट भी लगता जाए और अमाउंट मेरा रेड्यूस होते चले जाए। और रेड्यूस कैसे होगा, उसके लिए आपको मेरे इस पूरे की पूरी चीज को देख के ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आ गया आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए IPMT, मैं इंटरेस्ट के लिए क्या लिखने वाला हूं, IPMT। तो मैंने यहां कर्सर रखा IPMT, जस्ट ब्रैकेट स्टार्ट। फिर वही पूछ रहा है कंप्यूटर रेट, तो मैंने यहां पर क्लिक किया, इसको /12 किया, अगेन कामा। फिर मेरा कंप्यूटर पूछ रहा है पर, तो मैंने यहां पर पे इसी पे क्लिक कर दिया जाकर। फिर मैंने करा कामा, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो मैंने यहां 24 कर दिया, अगेन कामा आ गया। फिर कंप्यूटर पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू यहां पर दे दी 2 लाख, और अभी मैं उसी के सामने पहले माइनस लगा देता हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ब्याज कितना बनेगा, तो मेरा ब्याज बनेगा 2 लाख रुपए के ऊपर पहली मंथ में इंटरेस्ट बनेगा 1666 रुपया, लगभग 67 रुपीस मेरा इंटरेस्ट बनेगा। पहले महीने की बात कर रहा हूं, 1 महीने का ही निकालो तो 12 महीने 24 महीने का सब निकलने वाला है। अब आ गया भाई ईएमआई क्या बनेगी, तो ये पूरी चीजों को समझेंगे। अब बात आएगी ईएमआई कैसे बनेगी, तो ईएमआई के लिए फार्मूला यूज करना है PMT। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, PMT। तो मैं यहां पर गया, अब मैंने लिखा PMT ब्रैकेट स्टार्ट, सेम प्रोसेस PMT के लिए अभी अपन पढ़ के ही आए थे। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेगा। फिर आता है NPR का यहां पर मतलब होगा कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी चाहिए, 24। देन कामा पर आ गया, फिर कंप्यूटर पूछ रहा है यहां पर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू वही बता दी 2 लाख रुपीस, ये आ गया। हमने यहीं पर क्लिक कर दिया, और यहां पर अभी हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप यहां चाहेंगे तो माइनस ये भी कर सकते हो, यहां पर आ गए। और इतना करने के बाद अब आप जैसे जैसे जाएंगे, और इसको अपन ने करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर किया, तो ये देखिए आपका 2 लाख रुपए का
पहले महीने अगर आप 7,562 रुपया जमा करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1666, तो आपकी किस्त जो थी वो 7,562 प्लस ब्याज जोड़ के आपकी ईएमआई बनी 922899, ये आ गई। और अब आप अगर इसको इस अमाउंट को नीचे खींचते हैं तो इस तरीके की एरर आएगी। किसी को भी खींचेंगे तो आपकी एरर आएगी। और मैं चाहता हूं कि पूरे 24 महीने की डिटेल, पूरे 24 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूटर निकाल के बताए। तो इस 24 महीने के लिए मैं पहले से लेके ये 24 इंस्टॉलमेंट में बना चुका हूं। और मुझे करना क्या है, हर बार देखिएगा, मुझे यही करना है कि अब याद कर रखिए, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपने देखा है ये नाम एरर इस तरीके की आती है। ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, मैंने जहां जहां पर फार्मूला लगाया है केवल जो A9 को छोड़ के यहां कर्सर रखिए और F4 बटन दबा दीजिए, तो अब आपका वैल्यू वहां से फिक्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर जाके F4 बटन दबाएंगे तो देखिए दोनों तरफ डॉलर लग गया। फिर हम इस वैल्यू पे जाएंगे, यहां भी जाके F4 बटन दबा दीजिएगा और ये जो B माइनस है यहां भी जाके F4 बटन दबा देंगे। और जैसे ही ये सब करने के बाद आप एंटर करेंगे तो अब आप इस वैल्यू को अगर 12 मंथ तक जाएंगे, 24 मंथ तक, तो अब वो वैल्यू में मिस्टेक नहीं बताएगा, पूरे की पूरे 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बताएगा। सेम प्रोसेस अगर लॉक कर दिया, यहां पर गए हमने यहां पर भी गए, F4 बटन दबाया, यहां पर गए, कभी इस पे नहीं करना क्योंकि ये तो मंथ है, मंथ में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्रीज द फॉर्म में रहेगी। तो हमने यहीं पर गए, अल्टर F4 बटन दबाया, फिर हम यहीं पर गए, इसके आगे इस क्लिक करा और जस्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ F4 बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा। और इतना करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो आपका हर महीने की इंस्टॉलमेंट जो होती जाएगी और उसका इंटरेस्ट भी निकलते जाएगा। अभी देखिए सब चीजें कंप्यूटर निकाल रहा है, जबकि मैंने अभी आउटस्टैंडिंग तो निकाली नहीं है। उसी प्रकार से ईएमआई कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, यहीं पर जाएंगे, इसी पे जाने के बाद सेम प्रोसेस करने वाले, फिर हम यहीं पर जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ लिया ही नहीं है तो इसके बाद भी हमने F4 बटन दबाया और लास्ट हमारा B ये आया, इसके आगे भी बटन दबाया। और इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो अब आप देखिएगा हर एक चीज ये कैसे कैसे आएगी, क्योंकि अभी वो वैसी की वैसी आ रही है, क्योंकि अभी मैंने ये वाली अमाउंट आउटस्टैंडिंग को माइनस नहीं किया है। पहले महीने तो यही होगा। अब नेक्स्ट मंथ में 2 लाख रुपए में से माइनस पहला प्रिंसिपल अमाउंट माइनस किया तो ये आ गया। अब पहली बार 2 लाख रुपया था, पहली इंस्टॉलमेंट का कम हुआ तो मेरे पास कितनी आ गई, ये देखिए लास्ट में आपका 24 महीने में ये देखिए 2 लाख रुपए में से 7,562 माइनस हुआ तो पहले महीने 2 लाख रुपए के ऊपर 1666 रुपया लगा और इस हिसाब से हमारी ईएमआई हो गई 9,228 रुपया। इस तरीके से आप जब जाएंगे क्लिक करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा अमाउंट यहां पर निकाल के दे देगा। हर एक चीज को समझेंगे आप। यहां पर ये आता थी हमारी ईएमआई बन गई है, तो आखिरी में ये आएगा कि हमारा 9,152 रुपया लास्ट किस्त थी और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर मेरा 7627 इंटरेस्ट लगा। आपने एक चीज देखी होगी, अगर अब मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने इतना बोल दिया कि भैया, किसी व्यक्ति ने बोला सर मेरे को तो 5 लाख का लोन चाहिए, तो मैंने 5 लाख डाला तो मेरी ईएमआई कितनी बन जाएगी। अब आप देखिए, अब सब चीजें चेंज होगी। अगर वैल्यू चेंज होगी तो ईएमआई चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं यहां पर आपको, जैसे कोई व्यक्ति कोई फाइनेंस करवाता है, मान लीजिए किसी ने 25,000 रुपए का लोन लिया, 2.5 लाख का या 25 लाख का लोन लिया, चलो 25 लाख की जगह अपन 15 लाख ले लेते हैं। ये देखिए, अगर कोई ये 1,50,000 का लिया जिसमें भी, तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी किसी को, फिर हर महीने जो किस्त देते जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके पास सब कुछ है। अगर आप 2 लाख का किसी को लोन देते हो और आपने चेंज कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% या 9% इंटरेस्ट लगेगा,
तो हर वैल्यू चेंज होगी। आपका मेन मकसद है कि ये स्ट्रक्चर या कैलकुलेटर बनाने का मोटो ये होता है कि इससे कोई भी व्यक्ति, अगर आप मेरे पास आए और मेरे से आप बार बार पूछ रहे सर मैं 1 लाख रुपया लूंगा, अगर मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा तो क्या किस्त बनेगी, अरे मैं परेशान हो जाऊंगा कैलकुलेटर यूज करके। बट यहां पर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। यहां पर मैं एक ही बात बोलूंगा, आप कितना % इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए चाहिए, 50 क्वेश्चन भी करेगा, कोई टेंशन नहीं। सामने वाला 12 महीने की किस्त बना रहा है तो 12 महीने ही हो गया, देखो यहां पर 12 मंथ तक खत्म हो गया। कोई व्यक्ति बोल रहा है चलो मैं तो आपको 5-6 महीने में दे दूंगा, तो उसकी किस्त बनेगी 34,000 की, 2 लाख की। अगर कोई व्यक्ति आया नहीं सर मैं तो 24 महीने में दूंगा, तो ये देखिए इस तरीके से 24 महीने में हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ब्याज कितना देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि यहां पर आपको ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट कितना लग गया होगा, तो बस यहां पर जाइए, सम कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो कुल मिला के हमने जो 2 लाख रुपया लिया था बैंक से 24 महीने के लिए, तो 24 महीने के अंदर यानी 2 साल के अंदर उस 2 लाख के ऊपर टोटल 21,495 रुपया में ब्याज दूंगा। ये बात ध्यान रखिए। और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ये यहां से जाएंगे, तो आप एक एक करके यहां पर जाएंगे। और अगर यहां पर भी आपने क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, देखिए आपका 2 लाख रुपया वैसा की वैसा पूरा है। और अगर यहां पर जाएंगे आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगी। देखिए 2 लाख के ऊपर आपका ब्याज 21,495 लग गया। इस तरीके से आपको आज की बात, इसके अंदर मैंने सारा इंटरेस्ट लगाने का फार्मूला, सारे तरीके मैंने बता दिया, एक एक चीज आपके अंदर यहां पर मैंने क्लियर कर दी। और इस तरीके से आप किसी भी फाइनेंस कंपनी के अंदर जाते हैं, कहीं भी लोन वाला सेक्शन आता है या किस्तों वाला सेक्शन आता है या किसी को ब्याज पे देने का काम आता, कुछ भी हो, आपको ब्याज निकालने के हर फार्मूले, हर तरीके मैं बता चुका हूं। और आप ध्यान रखिए, जो भी कंफ्यूजन हो, इस वीडियो को आप एक नहीं 10-10 बार देखिए, तब आपको ये चीज आ जाएगी और इसके बाद लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्पेशली एक्सेल के अंदर हर तरीके से इंटरेस्ट निकालना सिखाया, किस तरीके से हम लोग इसकी रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम फाइनेंस रिपोर्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम लोन की डिटेल रखते हैं। इसी बारीकियों को मैंने 4 चीजों के माध्यम से, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीवी, इन चारों चीजों के नाम याद रखिएगा। ये जैसा पीएमटी का पेमेंट, पीपीएमटी का प्रिंसिपल पेमेंट, आईपीएमटी का इंटरेस्ट पेमेंट, पीवी का प्रिंसिपल वैल्यू, और एक एफवी भी आता है जिससे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो इस तरीके से हर एक चीज का नाम, उपयोग, सारी चीजें मैंने बताई। आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लिक करते हैं और अगली चीज क्लास के अंदर और भी कुछ नया मिलेगा। तब तक इन चीजों को प्रैक्टिकल कीजिए, सीखिए, और जहां तक हो सके कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके भी कोई भी चीज का पूछ सकते हैं। और इन्हीं चीज की एक्सरसाइज भी मैं आपको भेजने वाला हूं और इन्हीं चीजों के फार्मूले भी मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको घर पे बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं आए।